ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी का यह शुभ मंगल दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है यह अपने आत्मा को स्वभाव बताने वाला है। जैसे मेरा आत्मा सपर प्रकाशक है, शुद्ध है, यह तो हमने आगम से जाना, लेकिन यह शुद्ध आत्मा कैसा है, कैसा इसका सपर प्रकाशक है, इसको हम विशेष रूप से समझने के लिए आज का यह संदेश पढ़ते हैं जो पूज्य गुरुदेव श्री के 129 चर्चा के आधार से लिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि स्व पर प्रकाशक ज्ञान पुंज ज्ञायक प्रभु तो शुद्ध ही है, परंतु राग से भिन्न होकर उपासना की जाए उसे वह शुद्ध है। समस्त परद्रव्य से भिन्न होकर स्व में एकाग्रता करने से जिसको शुद्धता प्रकट होती है उसे वह शुद्ध है। राग के प्रेमी को वह शुद्ध है ऐसा प्रतीति में नहीं आता। क्या कहा यहाँ पर? बहुत ही सरल शब्दों में गुरुदेव श्री के वचनामृत है और समाधान भी प्रश्नों का इतना सरल शब्दों में करते हैं कि आबाल गोपाल सबको सहज रूप से समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या बताया कि प्रतीति और एक शुद्ध जो हमने निर्णय लिया, तो वहाँ प्रतीति जब होगी तब वो चीज़ की पूर्णता होगी, है ना। यानी हमने लक्ष्य तो बनाया, लेकिन उस लक्ष्य पर जब हम चलेंगे तभी वो लक्ष्य की पूर्णता होगी। जैसे लौकिक में बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं ना अपना, तो टाइम टेबल तो आपने बना लिया, लेकिन अगर आपने उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया तो आपके टाइम टेबल का कोई मतलब अर्थ नहीं रहेगा उसका। तो यहाँ पर वैसे ही कि हमने समझ तो लिया, द्वादशांग का ज्ञान समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, त्रिकाली हूँ, ध्रुव स्वभाव वाला हूँ, सब कुछ समझ लिया, लेकिन उसका अनुभव नहीं किया तो उसको क्या फ़ायदा, निसार हो गया वो समझना। तो अनुभव को ही आत्म प्रतीति समझना। तो यहाँ पर कहा है कि स्वपर प्रकाशक ज्ञान पुंज ज्ञायक प्रभु तो शुद्ध ही है। बात किसकी चल रही है? ज्ञायक प्रभु की। तो वो ज्ञायक प्रभु कौन है, कहाँ मिलेगा ये ज्ञायक प्रभु? तो भाई कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, वो ज्ञायक प्रभु तो मैं ही हूँ। मेरी ही बात चल रही है यहाँ पर, मैं ही हूँ वो ज्ञायक प्रभु। तो कैसा हूँ मैं? सपर प्रकाशक ज्ञान वाला हूँ, ज्ञान का पुंज, ज्ञान का घन पिंड, यानी सर्वांग में ज्ञान 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 ही ज्ञान भरा है। और क्या कहा? घन पिंड। तो घन पिंड यानी घन यानी ऐसा ठोस पदार्थ जिसके अंदर से एक सुई का भी प्रवेश ना हो, रंच मात्र में भी किसी दूसरी चीज़ का उसमें प्रवेश नहीं हो सकता, ऐसा वो ठोस पदार्थ है। तो ऐसा मैं ठोस अखंड पदार्थ कौन हूँ? मैं स्वयं आत्मा। तो कैसा हूँ मैं? ऐसे ज्ञान से भरा हुआ लबालब लबालब समुद्र हूँ मैं। और स्व पर प्रकाशक, स्व यानी मेरा आत्मा, पर यानी दूसरा, तो प्रकाशक यानी उसको प्रकाशित करने वाला। तो मेरा आत्मा कैसा है? स्व को तो जानता है, पर को भी जानता है। तो ऐसे ही आत्मा में स्व पर प्रकाशत्व नाम की शक्ति है जो स्वयं को भी जानती है और पर को भी जानती है। तो स्व को कैसे जानती है? स्व को स्व रूप से जानती है कि ये मैं हूँ, और पर को पर रूप से जानती यानी ये मैं नहीं हूँ। ठीक है ना। अस्थि और नास्ति से, अस्थि से मैं हूँ और नास्ति से ये मैं नहीं हूँ। ऐसे स्वपर प्रकाशक शक्ति वाला कौन है? मेरा आत्मा। कैसा है? ज्ञान का घन पिंड है। तो ऐसी शक्ति ज्ञान का घन पिंड होने वाली मेरे ही आत्मस्वरूप में है, कहीं और नहीं है। फिर आया कि राग से भिन्न होकर उपासना की जाए तो वह शुद्ध है। यहाँ दूसरा क्या हुआ? एक तो है ज्ञान का घन पिंड है यानी ज्ञान पुंज है, दूसरा स्वपर प्रकाशक है, फिर राग से भिन्न है यानी वीतराग स्वभाव वाला है। तो जब मेरा आत्मा ये राग से भिन्न अपनी आत्मा का उपासना करे तो वह शुद्ध है। अगर राग सहित उपासना करे तो उसे उपासना ही नहीं कहेंगे। ठीक है ना। जैसे हमने कहा ध्यान किया, तो आपने ध्यान किसका किया? अगर आपने आत्मा को नहीं जाना तो ध्यान किसी काम का नहीं है। अब कहें कि गधे के सिंह का ध्यान करो तो क्या ध्यान हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब तक आपको आत्मा का पता ही नहीं है तो आप ध्यान किसका करोगे? ध्यान तो एकमात्र अपनी आत्मा का किया जाता है, वही तो ध्यान कहलाएगा। उसी को वहीं से धर्म ध्यान की शुरुआत है। और उसके पहले वाला ध्यान, अब ध्यान तो हर वस्तु का किया जा सकता है ना, सविकल्प विकल्प सब तरह का ध्यान होगा। तो जो आत्मा के ध्यान के बिना जो भी आपने विचार किया उसको विकल्प कहेंगे।
करेंगे, उसे ध्यान की श्रेणी नहीं देंगे, विकल्प, और वो कहाँ जाएगा, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की श्रेणी में जाएगा। और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान दोनों कैसे हैं, बंध के कारण, नरक तिर्यंच गति के कारण है। वो कार्यकारी नहीं है, अशुभ ध्यान है, ठीक है, उनको अशुभ ध्यान कहा, तो वो हमारे लिए कार्यकारी नहीं है, इसलिए हम उसको इग्नोर करेंगे। वो हमारे प्रयोजन की चीज़ नहीं है, उसके लिए हमें कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं रहती, वो तो हम सहज ही करते हैं। प्रति समय हमें ध्यान चलता है, एक समय भी ऐसा नहीं होता जब हम ध्यान नहीं करते। तो ध्यान का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने हाथ पे हाथ रख के एक जैसे बैठ गए, आंखें बंद कर ली और वो ध्यान है। ध्यान तो कंटिन्यू चलता है प्रति समय, हमें पकड़ में नहीं आता, लेकिन वो भी ध्यान है। कैसे है, आर्त और रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दो ध्यान शुभ ध्यान है, और ये सम्यक दृष्टि जीव को ही शुरुआत होती है। धर्म ध्यान की शुरुआत सम्यक दृष्टि को जीव को होती है, जिसको आत्मा का ज्ञान है। क्या कहा, सम्यक दृष्टि किसे कहा, जिसे मैं आत्मा हूँ इस चीज़ की खबर है, मैं आत्मा हूँ ऐसा उसे निर्णय हो गया है कि हाँ मैं आत्मा हूँ, तो बस वहीं से आपकी ध्यान की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर क्या कहा कि पर द्रव्यों से भिन्न होकर स्व में एकाग्रता करने से जिसको शुद्धता प्रकट होती है। स्व में एकाग्रता मतलब मैं ही हूँ शुद्ध आत्मा, ऐसा जिसे भान हो गया है, ऐसा जिसे निर्णय हो गया है, उसको ही शुद्धता प्रकट होगी, और वहीं से ध्यान है, उसे वह शुद्ध है, वो ध्यान कहा। फिर क्या कहा कि राग के प्रेमी को यह शुद्ध है ऐसा प्रतीति में आता ही नहीं है। जिसको राग का अभी अंश है ना, जिसके निर्णय में, यहाँ बात किसकी चल रही है, निर्णय की, जिसके निर्णय में राग का भाव है कि ये शरीर मेरा है। क्या कहा, ये शरीर में, बाकी भावों की तो अभी कोई बात ही नहीं है। अभी मात्र शरीर से अगर हमारा अटैचमेंट छूट गया तो सब अपने आप छूट जाएगा। तो ये शरीर मेरा है ऐसी जिसे अभी अनुभूति में आ रहा है, जिसको, तो उसको अभी यहाँ पे ध्यान की बात नहीं आ रही है। यहाँ उसे कहा कि जिसको शरीर के प्रति भी विरक्ति का भाव आ गया है, उसे प्रतीति हो गई है कि शरीर भी मेरा नहीं है, उसे अनुभव हो गया है कि रोगादिक जो आए वो शरीर की पर्याय में आए हैं, मेरे आत्मा की पर्याय में नहीं आए। शरीर की पर्याय में रोगादिक आते हैं। राग आत्मा का विकार भाव है, विभाव भाव है, तो राग भी काय में आता है, आत्मा के विभाव भाव में आ रहा है। जिसे ये चीज़ का ज्ञान हो गया है उसे ही अनंत सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ मुझे कैसे भान होना चाहिए कि ये राग भी मेरा नहीं है, राग दुख रूप है और ये मेरे विभाव भाव है। मेरे आत्म स्वभाव में, मेरे शुद्ध स्वभाव में रागादिक का प्रवेश ही नहीं है। तो ये निर्णय होना चाहिए, उसे कहा हमने अनुभूति, आत्म प्रतीति, और वही हमारे अनंत सुख का साधन है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस संदेश का अर्थ निकलता है। सार में समझे तो क्या कहा कि जो पर्याय है, पर्याय दुख रूप है, और जो मेरा द्रव्य स्वभाव है वो कैसा है, सुख रूप है। रोग आदि का है वो शरीर की पर्याय में आएंगे, रागादिक भाव है वो आत्मा की विकारी पर्याय है, और ये दोनों से रहित मैं शुद्ध आत्मा हूँ, एकमात्र प्रकाशक शक्ति वाला ज्ञान का पुंज ज्ञायक प्रभु ये मैं हूँ। और मेरे अंदर में रागादिक भावों का प्रवेश नहीं है, मेरे आत्मा में रोगादिक का प्रवेश नहीं है, मेरे आत्मा में गंधादिक का प्रवेश नहीं है। तो कैसा, रूप रस गंध वर्ण से रहित मैं एक अरूपी निज शुद्ध आत्मा हूँ, जो ज्ञायक भाव वाला हूँ। ऐसी प्रतीति, ऐसा दृढ़ श्रद्धान होना, वही हमारे सुख का साधन है। चलिए अब देखते हैं आत्मधर्म में प्रकाशित रत्न कणिका, इसमें कौन सी विशेष बात हमारे सामने आई है। यहाँ लिखा है कि निर्विकल्प होने वाले जीव निर्विकल्प होने से पहले ऐसा निर्णय करते हैं कि राग आदि भाव से मैं हमेशा ही परिणमने वाला नहीं हूँ, किंतु स्वभाव से ज्ञान दर्शन रूप परिणमने वाला हूँ। अभी रागादिक भाव होंगे ऐसा जानते हैं, फिर भी मैं उनका स्वामीपना होने वाला नहीं हूँ। मुझे भविष्य में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होगा ऐसा मेरा प्रयत्न है, फिर भी उस समय राग होगा, परंतु स्वभाव से मैं उस रूप परिणमने वाला नहीं, इतना निर्णय होता है। निर्णय पर्याय में करता है, फिर अनुभव होगा पर्याय में, पर वो पर्याय ऐसा निर्णय करती है कि मैं तो चिन्मात्र अखंड ज्योति स्वरूप हूँ, पर्याय रूप नहीं हूँ। इस प्रकार यहाँ पर हमें संदेश प्राप्त हुआ है। इसमें
क्या बताया गया है कि मैं कौन हूँ और क्या नहीं हूँ। ये दो चीज़ें हमें देखनी है कि मैं कौन हूँ और क्या नहीं हूँ। अगर देखो, अगर हमने यह निर्णय कर लिया कि मैं कौन हूँ, अगर हमने ये निर्णय कर लिया कि मैं कौन हूँ, बस हमें इसका पक्का निर्णय हो गया, तो इसके अलावा जो कुछ बचा वो सब क्या हुआ, मैं नहीं हूँ। सीधा है। अस्थि से हमने जिसे अपना माना है वो मैं, और बाकी सब चीज़ों का निषेध तो स्वतः हो जाएगा। हमें अलग अलग सबको निषेध करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, क्योंकि सहज निषेध होगा ना उसका। जब एक चीज़ का ग्रहण हुआ तो दूसरी चीज़ों का त्याग अपने आप ही हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा कि निर्विकल्प होने वाले जीव, किसकी बात चल रही है, निर्विकल्प होने वाले जीव की बात चल रही है। जिसको संसार शरीर भोगों में आसक्ति है उसे तो विकल्प लगा ही है। जिसने संसार शरीर भोगों से विरक्ति धारण की है, जिसने अपने सहज स्वभाव रूप परिणमन किया है, उसे ही निर्विकल्पता है। क्योंकि सहज स्वभाव रूप परिणमन मतलब क्या, कि मेरा स्वभाव निर्विकल्प स्वभाव ही है ना, आत्मा में विकल्प तो है नहीं, निर्विकल्प स्वभाव ही है। तो वहाँ पर उसे कैसा होगा, सहज परिणमन होगा और निर्विकल्प दशा होगी। फिर क्या कहा कि ऐसे रागादिक भाव से मैं हमेशा परिणमने वाला नहीं हूँ, यानी रागादिक भाव मेरे नहीं है, क्योंकि रागादिक भाव अभी विभाव भाव है। तो जब तक मेरी आत्मा के साथ ही विभाव भाव चल रहे हैं तब मेरा परिणमन रागादिक रूप परिणमनता दिखाई देता है। लेकिन ये विभाव भाव जब मेरी आत्मा से अलग हो गए तो फिर ये परिणमन नहीं होगा। इस प्रकार यहाँ पे कहा है कि हमेशा से रागादिक भाव से परिणमन होने वाला नहीं है। किंतु क्या कहा कि स्वभाव से ज्ञान दर्शन रूप परिणमने वाला हूँ। मैं स्वभाव से सदा काल ज्ञान दर्शन रूप परिणमने वाला हूँ, और विभाव भाव से रागादिक रूप परिणमित होता दिखाई देता हूँ, क्योंकि विभाव भाव है। अग्नि पर जब हमने जल को रखा तो वो गर्म होता दिखाई देगा हमें प्रत्यक्ष, लेकिन वो उसका स्वभाव नहीं है। जब अग्नि से हटेगा तो वो सहज ही अपने शीतल स्वभाव को प्राप्त करेगा। तो यानी ऐसा ही रागादिक परिणाम जो है वो मेरे कैसे विभाव भाव है। इनके कारण स्वभाव भाव मेरा ज्ञान दर्शन रूप है, जिससे मैं हमेशा उसी रूप परिणमने वाला हूँ। फिर क्या कहा कि अभी रागादिक भाव होंगे ऐसा जानते हैं। अभी भूमिका अनुसार रागादिक भाव है ऐसा हमें ख्याल है, फिर भी ये ख्याल होते हुए फिर का उनका स्वामीपना होने वाला नहीं है। मतलब अभी मुझे वर्तमान स्थिति में ये पता है कि अभी इस भूमिका में रागादिक भाव होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी ये निर्णय होना चाहिए कि ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये हमें पकड़ आनी चाहिए। रागादिक भाव होंगे, भोजनादिक के परिणाम होंगे, भूख लगेगी आपको, उसके प्रति राग आएगा, लेकिन उसके बाद भी ये पता होना चाहिए कि मैं भोक्ता स्वभावी नहीं हूँ, ये भोजन का भोक्ता मैं नहीं हूँ, ये शरीर का परिणमन है ना। तो ये जब हमें ख्याल रहेगा ना पूरे समय अपने स्वरूप का ख्याल, वो हमारे लिए सुख का साधन है। तो ये कहा कि मुझे भविष्य में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होगा, ऐसा मेरा प्रयत्न है। इसी लक्ष्य से, कौन सा लक्ष्य करेंगे तो कि मैं अकर्ता स्वभावी हूँ, मैं अभोक्ता स्वभावी हूँ, पर से एकत्व करना मेरा स्वभाव नहीं है, पर से ममत्व करना मेरा स्वभाव नहीं है। जब ये चार चीज़ों को हमने पकड़ के रखा ना, तभी हमारा भविष्य में क्या होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रगट रूप में आएगा, स्वभाव रूप में उसका परिणमन होगा। अभी तो विभाव रूप में चल रहा है, पर उस समय हमें स्वभाव रूप में परिणमन आएगा जब हम अभी से अपने भूमिका में हम ये निर्णय करें कि हाँ, मैं द्रव्य स्वभाव से मैं भिन्न और पर्याय स्वभाव में मेरा ये शरीरादि की क्रियाएं ये भिन्न चल रही है। यानी दोनों दृष्टि को हमें एकदम बोल रहे ना कि पकड़ में रखना है हाथ में। फिर भी उस समय राग होगा, परंतु स्वभाव में से उस परिणमने वाला नहीं हूँ, ऐसा निर्णय। कैसा, रागादिक से मिश्रित। अभी जैसे हमारे अंदर में राग में विकार भाव है ना, हमारी आत्मा के साथ विकार भाव लगे हैं, स्वभाव पर्याय भी है और विभाव पर्याय भी है आत्मा की। तो यहाँ पर स्वभाव पर्याय का तो हमें श्रद्धान रखना है, उस पर पक्का निर्णय रखना है कि ये ही मैं हूँ, और विभाव पर्याय में जो हमें प्रकट में आ रही है उसको कैसा करना है, सहज भाव से जानना है, सहज भाव से कि ऐसा ऐसा परिणमन होने वाला है, ऐसा ऐसा क्रमबद्ध में निश्चित है। लेकिन स्वभाव पे दृष्टि तो कहाँ रहेगी, स्वभाव पे। देखिए ये ना सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही उसे अनुभव करने में उतना ही कठिन है। सुनने में आसान लगता है लेकिन करने योग्य कार्य तो बस इतना ही है, क्योंकि हमें तो प्रैक्टिकल भी करना है ना, सिर्फ पढ़ के समझना नहीं है, प्रैक्टिकल भी अनुभव करना है। तो हमें क्या करना है, जीवन भर जो हमारे हर प्रसंग में एक ही चीज़ को ध्रुव रखनी है।
जैसे कोई नींद में भी हमसे हमारा नाम पूछे तो हमें पता है ना, सपने में भी कोई बहुत दूर से भी बोले तो हमें पता है कि मेरा नाम है। कहीं पर किसी और का नाम भी लिखा होगा कभी, तो हम उसको पढ़कर क्या बोलेंगे कि हाँ यही नाम मेरा भी है। हमें अपना ख्याल आ जाता है ना। तो ऐसा हमें जैसे नाम की हमें एकदम पक्का निर्णय है ना, उसकी प्रतीति है, उसका अनुभव है कि यही मेरा नाम है, यही मेरा नाम है, यही मेरा चेहरा है। हमें कितनी है उसके प्रति मतलब बोलते ना कि पक्का निर्णय है। तो ऐसा ही पक्का निर्णय मैं आत्मा हूँ ये होना चाहिए। जो हमें निर्णय अपने नाम के लिए, अपने चेहरे के लिए है, वही का वही निर्णय हमें अपनी आत्मा के लिए चाहिए कि यही मेरा आत्मा है, यही मैं हूँ, यही मेरा कार्य है, यही मेरा स्वभाव है। तो अपने स्वभाव की, अपने स्वरूप की हमें पक्की दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। फिर भले ही वो विकार रूप में, पर्याय में कुछ भी प्रकट हो, राग के परिणाम आए, द्वेष के परिणाम आए, मोह के परिणाम आए, कैसे भी परिणाम आए, क्योंकि तीन ही प्रकार के परिणामों के उत्तर भेद सारे चलते हैं ना, मोह राग द्वेष, तीन ही तो संसार रूप है। तो इस रूप कितने भी परिणाम आए अलग अलग जाति के, क्योंकि हर एक के अनंत अनंत पर्याय भी है ना, पुद्गल की भी, तो वो कितने भी रूप में आए, लेकिन सब में हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? मैं तो ज्ञायक स्वभाव, मैं तो एकमात्र चिन्ह मात्र ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। बस इस चीज़ का हमें निर्णय होना चाहिए, तो हमारी ये पर्याय में आना हमारा सार्थक होगा, और तभी हमें इसका अनुभव भी होगा कि मैं एकमात्र ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। तो ऐसा हमें यहाँ पर निर्णय करना है। तो जो परिणमन होता है वह पर्याय में होता है, स्वभाव में परिणमन होता नहीं है, ऐसा निर्णय होता है। निर्णय पर्याय में जीव करता है, फिर अनुभव भी पर्याय में होगा, पर वो पर्याय ऐसा निर्णय करती है कि मैं तो चिन्मात्र अखंड ज्योति स्वरूप हूँ, पर्याय रूप नहीं। कौन सी? मेरी जो आत्मदृष्टि है, द्रव्य दृष्टि है, उसमें यह निर्णय होता है। बाहर में परिणमन हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको निर्णय क्या होता है कि मैं तो कौन हूँ? मैं चिन्मात्र अखंड ज्योति स्वरूप हूँ, एकमात्र, पर्याय रूप मैं नहीं हूँ। ये जो पर्याय प्रकट हो रही है ये मेरी नहीं है, मैं एकमात्र अखंड ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, यह निर्णय होना चाहिए, और इसी की हमें बारंबार प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अभी हम इन्हीं बिंदुओं पर कुछ विशेष रूप से अपना चिंतन आगे बढ़ाते हैं। जैसे विचार करें कि निर्विकल्प दशा क्या है और कब होती है, ध्यान का ध्येय क्या होना चाहिए, निर्विकल्प होने से पहले जीव को क्या विचार होते हैं, रागादिक परिणाम कैसे हैं, और मेरा स्वभाव क्या है, कैसा स्वभाव है मेरा, मैं हूँ कौन, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा कार्य क्या है, इस संसार में मेरा प्रयोजन क्या है। सुख होना ना, तो इस सुख होना मेरा इस संसार में आने का प्रयोजन है। तो उस सुख के मार्ग को भी तो खोजना पड़ेगा, तभी तो हमें सच्चा सुख की प्राप्ति होगी। तब हमें यह निर्णय करना है कि सच्चा सुख आखिर में कहाँ मिलेगा। कोई बाहर में, वन जंगल में, पर्वत आदि में, तीर्थ यात्राओं में, मंदिरों में, यहाँ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सुख नहीं है, सुख मेरे ही अंतरात्मा में है। तो स्वभाव की खोज कहाँ करनी पड़ेगी? अपने ही स्वभाव में, अपने ही स्वभाव की प्रयोगशाला में बैठ के हमें अपने स्वभाव की खोज करनी पड़ेगी। वहीं पर निर्विकल्प दशा होगी, क्योंकि स्वभाव मेरा कैसा है? निर्विकल्प है। तो अपने स्वभाव के आश्रय से ही मुझे निर्विकल्प दशा प्राप्त होगी। चलिए, आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।